दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडीज का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक रहेगा परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप प्यूपिल टीचर का नेम मेंशन करते हो जब भी आप कोई लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको बताना होता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है जिसका लेसन प्लान आप प्रिपेयर करने वाले हो। देन रहता है टॉपिक यानी कि ट्रांसपोर्ट। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन। इसके बाद रहती है ड्यूरेशन ऑफ लेसन, यानी कि जो भी आपको टाइम मिलता है, मान लीजिए आपको 30 मिनट का लेक्चर मिलता है, 35 मिनट का लेक्चर मिलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप लेसन प्लान प्रिपेयर करते हो। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है 40 मिनट। उसके बाद आप रोल नंबर, क्लास कौन सी है, सेक्शन एंड डेट मेंशन करोगे। सो स्टार्ट करते हैं सामान्य उद्देश्य के साथ। फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों की सामाजिक अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यार्थियों की तर्क शक्ति तथा कल्पना शक्ति का विकास करना, एंड लास्ट पॉइंट इज विद्यार्थियों को परिवहन के साधन से अवगत कराना। ये हमारे सामान्य उद्देश्य हैं। इसके बाद आते हैं व्यवहारगत उद्देश्य, यानी कि जब आप विद्यार्थियों को परिवहन टॉपिक पढ़ाते हो तो आपके क्या उद्देश्य है वो टॉपिक पढ़ाने के। सो फर्स्ट है विद्यार्थी परिवहन के विषय में जान पाएंगे, विद्यार्थी परिवहन के साधनों को यानी जो सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको समझ पाएंगे। एंड नेक्स्ट है विद्यार्थी परिवहन की जानकारी को अपने दैनिक जीवन में यानी कि जो अपनी डेली रूटीन की लाइफ है उसमें यूज कर पाएंगे। ट्रांसपोर्ट वर्ड का या फिर हम बोले ट्रांसपोर्ट को समझ को वो अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि किन किन आपको टीचिंग एड्स की रिक्वायरमेंट होती है जब आप स्टूडेंट्स को टीच करते हो। जैसे आपको चौक बोर्ड की, चौक, झाड़न यानी कि डस्टर, संकेतक यानी पॉइंटर, इन सभी की रिक्वायरमेंट होती है जब आप स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। नेक्स्ट आता है अनुदेशात्मक सामग्री। अनुदेशात्मक सामग्री का मतलब होता है जब आप विद्यार्थियों को कोई चार्ट या मॉडल शो करते हो उसे बोला जाता है अनुदेशात्मक सामग्री। जैसे यहाँ पर परिवहन व परिवहन के साधनों को दर्शाता हुआ चार्ट। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान अनुमान। छात्राध्यापिका यह पूर्व अनुमान लगाती है कि विद्यार्थी परिवहन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण, यानी कि जो छात्राध्यापिका है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए कुछ प्रश्न करती हैं। जैसे आप स्कूल कैसे जाते हो, भ्रमण करने के लिए जाते वक्त आप किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है जैसे इन साधनों को क्या कहा जाता है, बिकॉज जब आप घूमने जाते हो तो किसी ना किसी व्हीकल से ही जाते हो, ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेते हो, उसे ही कहा जाता है परिवहन। तो यहाँ पर जो छात्राध्यापिका है, जो प्यूपिल टीचर है, छात्रों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी। नेक्स्ट है उप विषय की घोषणा। छात्राध्यापिका यह घोषणा करती है कि बच्चों आज हम परिवहन व उसके साधनों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के सहयोग से विषय सामग्री को प्रस्तुत करेंगी और प्रश्नोत्तर तथा व्याख्या विधि का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट जब प्रस्तुतिकरण शुरू करते हैं तो इसमें 4 कॉलम आपको मेंशन करने होते हैं। फर्स्ट है शिक्षण बिंदु, सेकंड है छात्राध्यापिका क्रिया, यानी कि जो भी टीचर की एक्टिविटी रहेंगी, यहाँ पर आपको स्टूडेंट की एक्टिविटी बतानी होती है। एंड लास्ट कॉलम होता है चौकबोर्ड कार्य, यानी जो भी वर्क आप ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करेंगी पढ़ाते टाइम, आपको वो यहाँ पर मेंशन करना है। सो शिक्षण बिंदु पहला है हमारा परिचय, यानी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हैं छात्राध्यापिका। प्रारंभिक मानव भोजन, आवास तथा वस्त्रों के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर आश्रित था। उन्होंने अपने कौशलों यानी कि जो उनकी स्किल्स है उससे अपने यातायात व आवास में कई सुधार किए। यहाँ पर छात्राध्यापिका बच्चों से एक प्रश्न पूछती हैं कि यातायात व परिवहन के साधन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी जवाब देते हैं जैसे रिक्शा, हवाई जहाज, रेल, ये सभी यातायात व परिवहन के साधन कहलाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो फोर्थ कॉलम में जो कि है चौकबोर्ड कार्य, यहाँ पर आप बच्चों को कोई डायग्राम या कोई पिक्चर शो कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाकर स्टूडेंट्स को बताया है कि प्राचीन समय के जो ट्रांसपोर्ट के सोर्सेस थे वो थे बैल, गधा, घोड़ा, यानी कि इन्हीं का इस्तेमाल करके ट्रांसपोर्ट होता था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता था। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है परिवहन का अर्थ, यानी कि ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले साधन परिवहन कहलाते हैं। प्राचीन काल में लंबी दूरी की मात्रा में बहुत समय लगता था, लोग पैदल यात्रा करते थे, सामान पशुओं द्वारा ढोया जाता था। परिवहन आसान हो गया है प्रेजेंट टाइम में, यानी वर्तमान समय में।
समय के साथ और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है परिवहन के साधनों में, जैसे ट्रांसपोर्ट के जो सोर्सेज हैं, टाइम के साथ साथ उसमें टेक्निक का यूज़ करके उसमें और भी ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर क्या है, विद्यार्थी भी बताते हैं कि भाई परिवहन क्या होता है। एंड लास्ट यहाँ पर आप बता सकते हो चॉक बोर्ड पर स्टूडेंट्स को कि प्रेजेंट टाइम में हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जैसे कार, बस, ट्रेन, ये सभी एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट के। शिक्षण बिंदु है परिवहन के प्रकार या परिवहन के साधन। तो यहाँ पर छात्राध्यापिका बताती हैं कि परिवहन के 4 प्रमुख साधन होते हैं, जैसे रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग। यहाँ पर जो चौक बोर्ड एक्टिविटी है वहां पर छात्राध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर चारों नाम लिखकर विद्यार्थियों को बता देंगी। इसके बाद छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से प्रश्न करती हैं कि सड़क मार्ग होता क्या है। विद्यार्थी बताते हैं कि जिसके माध्यम से हम सड़क पर यात्रा करते हैं, जिन भी साधनों के माध्यम से, जिन भी ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, उसे बोला जाता है सड़क मार्ग। जैसे बस, कार, रिक्शा, अब ये सभी सड़क पर चलती हैं। अब कोई आसमान पे तो चलती नहीं है। अगर आसमान पे चलते तो हम वायु मार्ग बोल देते, लेकिन ये सभी सड़क पर चलते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है सड़क मार्ग। अब यहाँ पर छात्राध्यापिका डिटेल में एक एक मार्ग को यानी एक एक प्रकार को डिस्कस कर रही हैं। जैसे पहला है सड़क मार्ग। परिवहन के साधनों में कम दूरी की यात्रा करने के लिए सड़क मार्ग का प्रयोग किया जाता है। सड़क भी 2 प्रकार की होती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि सड़क कितने प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो बताते हैं कि एक कच्ची सड़क होती है और एक पक्की सड़क होती है। अगला आता है रेल मार्ग। यहाँ पर अब छात्राध्यापिका रेल मार्ग को डिस्कस कर रही हैं। तीव्रता, कम खर्च तथा दूरी की यात्रा के लिए रेल मार्ग का प्रयोग किया जाता है। रेल मार्ग द्वारा भारी सामान भी ढोया जाता है। वाष्प इंजन की खोज ने रेल परिवहन में क्रांति ला दी और यह मार्ग एशिया में सबसे लंबा मार्ग है। विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा प्रदर्शित चार्ट को ध्यानपूर्वक देखकर और ध्यानपूर्वक उनकी बातों को भी सुनते हैं। यहाँ पर आप बता सकते हो रेल मार्ग के बारे में शॉर्ट में ब्लैक बोर्ड पर लिखकर, जिससे विद्यार्थियों की जो अटेंशन है, जो उनका ध्यान है, वो बना रहे। अगला आता है जल मार्ग। यहाँ पर छात्राध्यापिका जल मार्ग के बारे में डिस्क्राइब करती हैं। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है वायु मार्ग। इसमें प्रयोग किया जाने वाला ईंधन लंबी यात्रा कम समय में पूरी करता है, इसलिए इसकी यात्रा महंगी होती है। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर विद्यार्थी भी बताते हैं छात्राध्यापिका को कि समुद्री जहाज, नाव आदि जल मार्ग के उदाहरण हैं। ये था हमारा परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट का लेसन प्लान। इसके बाद लास्ट में आता है पुनरावृत्ति, यानी कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा टॉपिक से, उसको जानने के लिए छात्राध्यापिका कुछ प्रश्न करती हैं। जैसे यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए छात्राध्यापिका कुछ प्रश्न पूछती हैं कि परिवहन किसे कहते हैं, सड़क मार्ग परिवहन के 2 साधनों का नाम बताइए और वायु मार्ग के 2 गुण बताइए। इसके बाद जो छात्राध्यापिका है वो बच्चों को गृह कार्य देती हैं और लास्ट में जो आपके सुपरवाइजर है, जो निरीक्षक है, उनके हस्ताक्षर व टिप्पणी और दिनांक। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।